मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। श्रोता बंधुओं, आज की कथा बहुत ही आनंद देने वाली होगी, क्योंकि ये कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से ली गई है। अतएव कथा पूरा सुनिएगा और चैनल को जो श्रोतागण सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी हर धार्मिक कथा आप सबको सुनने को मिले। और कथा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहता। तो लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है कि राजकाज में पूर्णतया लीन रहना चाहिए। अगर तनिक भी असावधानी हो गई या असावधानी हो गई तो उसे राजा नृप की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। तो जब राजा नृप की बात को लक्ष्मण जी ने सुना तो उनके मन में राजा नृप की कथा को सुनने की जिज्ञासा बढ़ी। और लक्ष्मण जी बोले कि भैया, राजा नृप की कथा क्या है, मुझे भी तो सुनाइए, मैं भी तो सुनूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, पहले पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नृप राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौओं का दान किया। उसी समय उन गौओं के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नृप ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। वर्षों तक, कई वर्ष बीत गए। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपने गाय को पहचान लिया और उसके गाय का नाम सावला था। जब उसने गाय का नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली और उसके पीछे पीछे चल दी। इस पर दोनों ब्राह्मणों में बड़ा विवाद हो गया। एक ब्राह्मण कहता था कि भाई गाय मेरी है, और दूसरा कहता था नहीं, ये गाय तो मेरी है, मुझे राजा नृप ने दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृप के यहाँ पहुँचे। अपने राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नृप ने उनसे भेंट नहीं की, मुलाकात नहीं की, तो उन दोनों ब्राह्मणों ने राजा नृप को शाप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हैं और तुमने कई दिन तक हम लोगों को दर्शन नहीं दिया, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओ और सहस्त्रों वर्ष तक गड्ढे में पड़े रहोगे। और तुम्हारे उद्धार का एक ही कारण है राजा नृप। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृप आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतएव लक्ष्मण, जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए तो उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो, ताकि मैं पाप रूपी अपयश से अपने आप को सदा बचाए रखें। आज की कथा बस यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे।